गुड मॉर्निंग मैम। या आपका अपॉइंटमेंट लेटर मेरे पीए के पास है, कलेक्ट कर लीजिए। मेरा मैनेजर आपको सबसे इंट्रोड्यूस करा देगा और कल आपको बताएगा कि आप किस किस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। मैम मैं यहाँ आपकी कंपनी की नौकरी ज्वाइन करने नहीं आया, आपसे रूबरू मिलके ये नौकरी मुझे नहीं चाहिए ये बोलने के लिए आया हूँ। आपकी कंपनी में मैं खुद 25 बार इंटरव्यू दे चुका हूँ, बट मेरा अपना एक ख्वाब है। मैम मेरे भरोसे 1000 इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं जो बिना मुझसे कोई उम्मीद किए मेरे साथ काम कर रहे हैं। हम सब ने मिलकर लोन लेकर अपनी कंपनी शुरू करने का प्लान। कुछ दिन पहले तक इस कंपनी में नौकरी मिलना मेरे लिए प्रैक्टिकल नहीं था, लेकिन आज आप खुद बुलाकर इज्जत से मुझे यहाँ नौकरी ऑफर कर रही हैं। अगर इंसान चाहे तो सब कुछ प्रैक्टिकल है मैम। तुम्हारी खुद की कंपनी में बॉस कहलवाने से मेरी कंपनी का एम्प्लॉई कहलाना तुम्हारे लिए बड़ा। मैडम मैं शेर की दुम बनने से ज्यादा बिल्ली का सिर बनना पसंद करूंगा। हैव अ गुड डे। डिग्री डिप्लोमा ले इंजीनियर बने कोई जरूरी नहीं। गावस्कर, तेंदुलकर, जाकिर हुसैन को कोई नहीं पूछता तुम्हारी डिग्री क्या है। अच्छा हाँ, और तुझे किस गधे ने कहा कि तू उनके जैसा बनेगा? गधे ने नहीं, जिंदगी ने किसी के कान में कहा जा तू क्रिकेट खेलेगा, वो तेंदुलकर बन गया। किसी को कहा जा तू तबला बजाएगा, वो जाकिर बन गया। वैसे ही जिंदगी ने मेरे कान में कहा मल्हार तू कलाकार बनेगा, नाटक किसी और दूसरा कुछ नहीं कर पाएगा। वैसे आप ही की क्या सारे समाज की सोच सड़ चुकी है। एज इफ एकेडमिक सक्सेस इज द ओनली सक्सेस इन लाइफ। और जीवन की लड़ाई में दो ताकतें बहुत काम आएंगी, एक मन की और एक शरीर की। तुम्हारी जीत किस पर निर्भर करती है? अगर इससे तुम्हारी दोस्ती हो गई और तुम जो करना चाहते हो उसमें ये तुम्हें सपोर्ट करने लगा, या तुम उठे सुबह तुमने डिसाइड किया कि आज मैं 4 घंटे पढ़ूंगा और तुम्हारा मन तुम्हारे साथ बैठ गया और 8 घंटे बीत गए तुम्हें पता ही नहीं चला, वही तो ब्लेसिंग है। और तुमने टारगेट बनाया कि 6 घंटे पढ़ूंगा और 60 मिनट बाद तुम चाय पी रहे हो, बाहर खड़े हो गए। अपने आप को ताकतवर बनाओ, फिजिकली और मेंटली, क्योंकि यही ताकत तुम्हारा उत्साह बनेगी। मुझसे लोग पूछते हैं उत्साह कहां से आता है? शक्ति से। ये जो एंथुसियाज्म है, ये जो कॉन्फिडेंस है, ये ताकत का खेल है। अपनी पढ़ाई के साथ जिस चीज को तुम निगलेक्ट करते हो, जो निगलेक्ट करते हो तो उसमें ध्यान ही नहीं देते, वो चीज है तुम्हारी पर्सनैलिटी। और सिर्फ 6000 है सर। बिजनेस क्लास की टिकट 12200 की है। पर नॉर्मल इकोनॉमी टिकट्स 6000 की होती है ना? इकोनॉमी की सब सीट्स बुक हो चुकी हैं सर। लेकिन मैम इज देयर एनीथिंग यू कैन डू? सॉरी सर, मैं इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। सर ये लीजिए आपके पैसे, प्लीज आप साइड हो जाइए। पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, मुझे एक टिकट खरीदनी है। इट्स एन इमरजेंसी सर। फ्लाइट में जाना है तो पैसे कमाना सीखो। मैम फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है, मेरा घर जाना जरूरी है, इमरजेंसी है। 5 मिनट में गेट बंद होने वाला है, मुझे मद्रास जाना है, आखिरी 5 मिनट है। पैसे मांगते हैं। मुझे आज तुम्हारे प्लेन में बैठकर बहुत खुशी हुई है बेटा। ये बुढ़िया आज तक कभी गाड़ी में नहीं बैठी और आज तुमने उसे हवाई जहाज में बिठाया। सिर्फ 1 रुपए में मदुराई से चेन्नई तक आई हूँ मैं। धन्यवाद बेटा। काश माँ यहाँ होती। क्या इंग्लिश 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 लग रहा है बे? 4 साल का था मैं जब मेरे पापा जबलपुर में किसी हलवाई के यहां काम करते थे। खुद तो कभी स्कूल गए नहीं, इसलिए अपनी गांड घिस घिस के मुझको स्कूल में भर्ती करवाया। अब कहने के लिए तो वो इंग्लिश मीडियम स्कूल था, लेकिन साले हमारे टीचर लोग खुद हिंदी में बात करते थे। हमारे स्कूल के लड़के एक दूसरे से यो व्हाट्स अप डॉग ऐसे बात नहीं करते हैं। क्या भौंक रहा है तेरा लंडा आजकल है? ऐसे गले मिलते हैं। किसी तरह रट्टा मार मार के 10th तक पहुंचे तो पता चला कि जिंदगी में सफल होने के लिए एक ही तरीका है और वो है इंजीनियरिंग। सब यही कहते थे, माँ बाप, टीचर लोग, गली का वॉचमैन भी हमसे पूछता था, और भैया कैसी चल रही है आपकी तैयारी? भग बेंचर, तुमको क्या करना है? इसलिए हमारे स्कूल के बच्चे हम सब पहुंच गए बकरों की तरह। मैं IIT, मैं NIT। अरे जिस बच्चे ने अपने बाप को जलेबी तलते देखा है वो तो यही सोचेगा ना कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ है। I did not choose this engineering life, sir, and neither did this engineering life choose me. It was shoved down my throat by my teachers while my hands were tied to my back by my friends and my parents watched in silence. और इंग्लिश सुनेगा तू मादरचोद तो सुन। 10th के बाद 2 साल लग गए इस कॉलेज में घुसने के लिए, कोचिंग में निकाल दिए। ना कुछ खेले ना कुछ सीखे, और 2 साल बाद जब यहाँ पहुंचे तो पता चला कि बड़े शहरों के कॉन्वेंट स्कूल के पढ़े बच्चे जब अंग्रेजी में बात करते हैं तो मरे हुए फूल भी खिल उठते हैं।
हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है इनकी अंग्रेजी सुन के। और पूरे कॉलेज की लड़कियां इन इंग्लिश स्पीकिंग लड़कों को अपना जीवनसाथी.com मान चुकी है। तुझे क्या लगता है? मुझे कभी लगा नहीं कि मैं अपनी अंग्रेजी पे काम करूं, अपनी पर्सनालिटी पे काम करूं। बहुत लगा। ये चूतिया इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एजुकेशन सिस्टम बिठा के रखे हो, जिसमें हर साल में 10 सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में थियरी, प्रैक्टिकल, वाइवा, लैब वर्क, एक्सटर्नल, इंटरनल, मेजर्स, माइनर्स, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, थीसिस, गांड मार के रख लिया हमारी। महीनों तक नहाना भूल जाते हम लोग और फिर हमारा परसेप्शन बना देते हो कि हम ऐसे ही रहना चाहते हैं। अब इस साल में एक बार कल्चरल फेस्टिवल आता है, एक बार, उसके लिए भी प्रोफेसर से भीख मांगनी पड़ती है। अरे बिना इंग्लिश बोले, बिना लड़कियों से बात किए कौन गांडू रहना चाहता है वैसे? पर टाइम कहां है कुछ सीखने के लिए? लगे पड़े कोडिंग सीखने, 3 लैंग्वेज सीख रहे हैं अलग अलग इंग्लिश छोड़ के। लेकिन जब प्लेसमेंट्स की बात आई तो सबको एप्टीट्यूड चाहिए, पर्सनैलिटी चाहिए, इंग्लिश स्पीकिंग चाहिए। इट इज नॉट दैट वी कैनॉट स्पीक इंग्लिश सर, वी आर जस्ट वेरी कॉन्शियस ऑफ आवर डिक्शन एंड आवर प्रोनाउंसिएशन एंड वी आर नॉट कॉन्फिडेंट टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ एनीवन एल्स। इफ द करिकुलम वाज अ लिटिल बिट diverse, if the engineering colleges in our country focused on our all-round development instead of functioning like a goddamn factory that is just mass producing robots by killing their dreams and handing out degrees, I would not be sitting here in this pointless HR interview, the likes of which exist only in our country. ये लो सर, बोल दिया मैंने 4 और लाइन अंग्रेजी में। अब बताइए, क्या मैं आपके मल्टीनेशनल कंपनी के लायक हूं? Do I have the potential to be a slave of your esteemed organization? तो लड़ाई का नियम है, सबसे नहीं लड़ना है, शांत रहना है। तुमको जीवन में बहुत लोग छेड़ेंगे, समाज में, गांव में, अगल बगल, बहुत, कोई बात नहीं। लड़ना बड़ी बात नहीं है। तुम लड़ किसके लिए रहे हो? जैसे तुम आईएएस के लिए लड़ रहे हो, बहुत अच्छा लड़ रहे हो। तुम सबसे लड़ रहे हो। कोई तुमको 2-4 बार देख लिया, तुम गई उससे लड़ गई, बदतमीज कहीं के। बिना पैसे के लिए मूर्ख लोग लड़ते हैं। ये तो बारात जाने के लिए परेशान है, बोलेरो में आगे बैठने के लिए परेशान है, इसकी अलग दिक्कतें हैं। समझना इस बात को। में बनना तो जंगल का शेर बनना, चैलेंजेस होने चाहिए। आराम से 2 टाइम का खाना मिल जाएगा, वो तो सर्कस वाली कहानी है, मुझे सूट नहीं करती। जंगल में रहे, खाना मिलेगा नहीं मिलेगा लेकिन शान से जिएंगे। 100 साल की नालायक जिंदगी से 30 साल की साले शानदार जिंदगी ज्यादा अच्छी है। तो जिंदगी में You work hard, you make money, you do it for yourself. That's not life. You go out, you seek for people who need your help, you make their lives better. You become that sponge which can absorb all the negativity, and you become that person who can emit beautiful, positive vibes. And when you realize that you have changed someone's life, and because of you, this person didn't give up, that is the day when you live. Always.